अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान बिलालुद्दीन मोहम्मदी रियाज़ी। आप तमाम लोगों का i+ TV में खैर मकदम है। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे अद-दर्सुस्सानी चैप्टर नंबर 2। अल-लुग़तुल अरबिय्यतु। अद-दर्सुस्सानी चैप्टर नंबर 2। तो हमने पिछले जो चैप्टर के अंदर दर्स के अंदर हाज़ा, हाज़िही, हाज़ा, हाज़िही और सवाल निशान आ हाज़ा और मन, ये तमाम चीज़ें हमने पिछले दर्स के अंदर पढ़ी थी। तो इंशाअल्लाह आज के जो दर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तिलका के बारे में। तो जैसे हम हाज़ा को इसमें इशारा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम ज़ालिका और तिलका को भी इसमें इशारा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हाज़ा जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बरखिलाफ़ जो ज़ालिका है वो किस लिए इस्तेमाल होगा? वो दूर की चीज़ों के लिए ज़ालिका इस्तेमाल होगा। तो हम ज़ालिका का मतलब ले सकते हैं वो। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे दैट। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात दिए हुए हैं, हम उसको देखेंगे। पहला सवाल है मा ज़ालिका। मा ज़ालिका वो क्या है? मा ज़ालिका वो क्या है? व्हाट इज़ दैट? ज़ालिका नजमुन। ज़ालिका नजमुन वो क्या है? सितारा है। दैट इज़ अ स्टार। अब दोनों एग्जाम्पल्स एक साथ आ रही हैं। हाज़ा बैतुन। हाज़ा बैतुन ये घर है। हाज़ा बैतुन ये घर है। वज़ालिका मस्जिद है। वज़ालिका मस्जिदुन। हाज़ा बैतुन दिस इज़ अ हाउस। वज़ालिका मस्जिदुन एंड दैट इज़ अ मस्जिद। हाज़ा हिसानुन। हाज़ा हिसानुन इसका मतलब होगा ये घोड़ा है। हाज़ा हिसानुन ये घोड़ा है। दिस इज़ अ हॉर्स। वज़ालिका हिमारुन और वो गधा है। एंड दैट इज़ अ डोंकी। एंड दैट इज़ अ डोंकी। अब यहाँ पे सवाल हो रहा है, किताब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो दी गई है। अज़ालिका कल्बुन। अज़ालिका कल्बुन। अज़ालिका कल्बुन इसका मतलब होता है क्या वो कुत्ता है? ला ज़ालिका कित्तुन। ला ज़ालिका कित्तुन नहीं, वो क्या है? बिल्ली है। इज़ दैट अ डॉग? नो, दैट इज़ अ कैट। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है। और जवाब में हम क्या कहेंगे? नाम या ला। तो यहाँ पर ला दिया है। ला का मतलब होता है नहीं और नाम का मतलब होता है हाँ। तो अगर इसी मिसाल को अगर हम ले लें, इस एग्जाम्पल को, अज़ालिका कल्बुन, तो इसका दूसरा जवाब हम कह सकते हैं नाम। अगर इतना बोलते तब भी हो जाएगा, मुकम्मल भी बोल सकते नाम ज़ालिका कल्बुन। यस दैट इज़ अ डॉग। हाँ वो क्या है? कुत्ता है। तो यहाँ पर आपको नाम और ला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी चीज़ का अगर आपको जवाब देना है, किसी भी बात का अगर आपको जवाब देना है, तो ला और नाम के ज़रिए आपको क्या करना होगा? जवाब देना होगा। इसके आगे आते हैं हम। मा ज़ालिका। मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका ज़ालिका सरीरुन।
व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, ज़ालिका सरीरुन, दैट इज़ अ बेड। मन, तो मन का मतलब आप लोग को पता होगा, मन का मतलब होता है कौन, ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे हु। तो मन हाजा ये कौन है, हु इज़ दिस, वमन ज़ालिका, हु इज़ दिस एंड हु इज़ दैट, ये कौन है और वो कौन है। तो इसका जवाब दिया गया है हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, दिस इज़ अ टीचर, ये टीचर है। वज़ालिका इमामुन, वज़ालिका इमामुन, दिस इज़ अ टीचर एंड दैट इज़ अ इमाम। मा ज़ालिका, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, ज़ालिका हजरुन, ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है, दैट इज़ अ स्टोन। हाजा सुक्करुन, ये शक्कर है, हाजा सुक्करुन, तो शुक्कर का मतलब होता है शक्कर, ओके, आप इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज़ अ शुगर। वज़ालिका लबनुन एंड दैट इज़ अ मिल्क, और वो क्या है, दूध है। तो लबन का मतलब होता है दूध। अब हम इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तमरीन, तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, मश्क, और इसका जो प्लूरल होता है, इसकी जो जमा आती है वो आती है तमारीन, एक्सरसाइजेस, मश्कें। लिखा हुआ इक़रा वक्तुब, इक़रा वक्तुब का मतलब होता है पढ़ो, इक़रा मतलब पढ़ो। जैसे कि कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो क्या क्या है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो यहाँ पर इक़रा का मतलब क्या है, पढ़ो। उसके बाद लिखा हुआ है वक्तुब, वक्तुब का मतलब होता है लिखो। तो हमें क्या करना है, पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, सेम चीज़ दी हुई है, हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, दिस इज़ अ शुगर एंड दैट इज़ अ मिल्क, ये शक्कर है और वो दूध है। मन ज़ालिका, हु इज़ दैट, वो कौन है, ज़ालिका इमामुन, दैट इज़ अ इमाम। यानी मन जो हमने इस्तेमाल किया था वो किस लिए इस्तेमाल किया था, ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल किया था, यानी राशनल पर्सन जो होगा वो, उसके लिए हम लोग मन इस्तेमाल करते हैं। मन ज़ालिका, वो कौन है, ज़ालिका इमामुन, वो कौन है, इमाम है। अब इसके अंदर आपको कुछ और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ज़ालिका मुदर्रिसुन, वो कौन है, टीचर है। और कौन है, ज़ालिका वलदुन, तो क्या है, लड़का है, दैट इज़ अ बॉय। ज़ालिका तबीबुन, दैट इज़ अ डॉक्टर। तो नहीं, मन के जवाब में जो भी अक्ल वाले हैं, यानी जिन्नात और इंसान की जो भी कैटेगरी है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर ला सकते हैं। मन ज़ालिका, वो कौन है, ज़ालिका इमामुन, वो इमाम है। ज़ालिका मुदर्रिसुन, वो कौन है, वो टीचर है। ज़ालिका वलदुन, वो कौन है, वो लड़का है। ज़ालिका तबीबुन, वो कौन है, वो डॉक्टर है। अज़ालिका क़ित्तुन, अज़ालिका क़ित्तुन, क्या वो बिल्ली है, ला ज़ालिका कल्बुन, ला ज़ालिका कल्बुन, नहीं वो क्या है, कुत्ता है। तो ला ज़ालिका कल्बुन, यानी अगर आपको किसी चीज़ में शक है, शुबा है, डाउट है, तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। अज़ालिका क़ित्तुन, अज़ालिका कल्बुन, अज़ालिका हिसानुन, तो इसका जवाब ला में दिया गया है, ला ज़ालिका कल्बुन, नहीं वो क्या है, कुत्ता है। अगर हाँ तो नाम ज़ालिका कल्बुन, इस तरह उसका जवाब दिया जा सकता है। उसके आगे है मा हाजा, मा हाजा का मतलब क्या होगा, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। हाजा हजरुन, दिस इज़ अ स्टोन, हजर का मतलब होता है स्टोन। हाजा हजरुन, दिस इज़ अ स्टोन, ये पत्थर है। अब यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं,
जो हम अभी लिखेंगे। अब हम लेंगे अल कलिमातुल जदीदा। अल कलिमातुल जदीदा का मतलब होता है न्यू वर्ड्स, जिसको हम वोकैबुलरीज भी बोल सकते हैं, नए कलिमात। तो हमने इसमें क्या सीखा वो देखेंगे। इमामुन, इमाम का मतलब सभी को पता होगा, इमाम जो मस्जिद के अंदर हम इमाम होते हैं उन्हीं को इमाम कहते हैं। हजरुन, हजरुन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। देन सुक्करुन, उसके बाद आता है सुक्करुन, सुक्कर शुगर, यानी उसी के वज़न पर है, सुक्कर शुगर, शक्कर हम लोग उर्दू में कहते हैं इसे। फिर है लबनुन, लबनुन का मतलब होता है दूध। लबनुन का मतलब क्या होता है? दूध, मिल्क। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखे हैं, उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे अहम चीज़ हम जो सीखी है वो है हाजा। हमने क्या सीखा था? हाजा। तो हाजा किस लिए इस्तेमाल किया था हमने? इसलिए इस्तेमाल किया था कि कोई करीब की चीज़ है उसको बताने के लिए हमने हाजा का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। जैसे हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, ये किताब है, दिस इज़ अ बुक। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ली थी, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। हाजा मस्जिदुन, ये क्या है? मस्जिद है, दिस इज़ अ मस्जिद। हाजा कलमुन, दिस इज़ अ पेन। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज़ अ की। हाजा मिफ्ताहुन, दिस इज़ अ की। तो ये हमने हाजा का इस्तेमाल किया था। हाजा के बाद हमने पढ़ा था मा हाजा, यानी हमने जब सवाल किया तो उसके आगे हमने क्या लगाया? मा लगा दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मा हाजा, यानी अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप मा हाजा के ज़रिए सवाल कर सकते हैं। तो मा हाजा के जवाब में हमने क्या कहा था? मा हाजा, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस। हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, ये घर है, ये घर है। इसी तरह और हमने पढ़ा था आ का मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये सवालिया निशान है। आ हाजा बैतुन, क्या ये घर है? क्या ये घर है? इज़ दिस अ हाउस, क्या ये घर है? तो हमने इसका जवाब दिया था नाम के ज़रिए, और इसका जवाब ला के ज़रिए भी दिया जा सकता है। यानी अगर आपको कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ में आपको शक है, शुबा है, तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आ हाजा बैतुन, क्या ये घर है? तो जवाब क्या है? नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। यस दिस इज़ अ हाउस, यस दिस इज़ अ हाउस। अब इसी का जवाब अगर हम मनफी में ले, निगेटिव में ले, तो क्या आएगा? ला हाजा मस्जिद, नो दिस इज़ अ मस्जिद, नहीं ये क्या है? मस्जिद है। और इसी तरह हमने बहुत सारे मा हाजा के ऊपर बहुत सारे सवालात किए थे, यानी अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो हमने किसके ज़रिए सवाल किया था? मा हाजा के ज़रिए किया था। और इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ पता थी लेकिन वो डाउटफुल थी, तो हमने आ हाजा के ज़रिए इसका सवाल बनाया था। ठीक है, जैसे आ हाजा बैतुन जो कि मैंने लिखा हुआ है, और उसका हमने जवाब क्या किसके ज़रिए दिया था? नाम और ला के ज़रिए दिया था। नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। और उसके बाद हमने पढ़ा था मन। तो मन के लिए आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि मन का मतलब क्या होता है। तो मन का मतलब होता है कौन, जो कि हमने पढ़ा था, इसको इंग्लिश में कहेंगे वो। तो मन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सबसे पहली बात तो ये इस्तेमाल होता है ज़विल उक़ूल के लिए, यानी राशनल पर्सन के लिए, जो कि डिफरेंशिएट कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो इसके अंदर इंसानों की कैटेगरी,
तमाम की तमाम जितनी है तमाम की तमाम आ जाएगी। इस तरह जिन की भी जो कैटेगरीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। जैसे मन हाजा, मन हाजा, मन हाजा ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये कौन है? ये डॉक्टर है। हाजा तबीबुन। इसी तरह मन हाजा का अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, मन हाजा, हाजा वलदुन, ये कौन है? ये लड़का है। दिस इज़ अ बॉय। तो ये मन का था, यानी मन राशनल चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मन हाजा के जवाब में हम हाजा कल्बुन नहीं लिख सकते। हाजा कल्बुन लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाए, इसलिए कि वो राशनल नहीं है, वो गैर ज़वील उकूल में से आते हैं। हालांकि सबके पास कुछ ना कुछ अकल दी हुई है ताकि वो अपना पेट भर सके, लेकिन जो इंसानी अकल है वो सबसे आला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अकल के ज़रिए सही और गलत परखने का क्या दिया है, यानी एक इंसान अकल के ज़रिए सही और गलत क्या कर सकता है? परख सकता है। तो यहाँ पे देख ले, मन हाजा ये हमारा हो गया है। और उसके बाद हमने तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स थी एक साथ मिलाकर हमने देखी, आ हाजा और मा हाजा की मिसालें। एक्सरसाइज हम वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो कि अदरसुल अव्वल की एक्सरसाइज थी। मा हाजा, हाजा कलमुन, मा हाजा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये क्या है? कलम है। हाजा कल्बुन, ये क्या है? डॉग है। दिस इज़ अ डॉग, ये कुत्ता है। मन हाजा, हु इज़ दिस? हाजा तबीबुन, दिस इज़ अ डॉक्टर। उसके बाद है हाजा जमलुन, हाजा जमलुन, हाजा जमलुन का मतलब क्या होगा? ये ऊँट है। दिस इज़ अ कैमल। उसके बाद दिया हुआ है आ हाजा कल्बुन, आ हाजा कल्बुन का मतलब क्या होगा? इज़ दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है? इसके जवाब का क्या है? ला हाजा कित्तुन, नहीं ये क्या है? बिल्ली है। नो दिस इज़ अ कैट, नो दिस इज़ अ कैट। अगला क्वेश्चन है आ हाजा दीकुन, इज़ दिस अ कॉक, दीकुन का मतलब होता है कॉक। आ हाजा दीकुन, इज़ दिस अ कॉक? नाम, यस। यानी अगर आप हाँ बोल दें तो आपकी वहाँ पर भी बात ख़त्म हो सकती है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं। आ हाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? नाम, हाँ। आ हाजा हिसानुन, इज़ दिस अ हॉर्स? ला हाजा हिमारुन, नो दिस इज़ अ डोंकी, नो दिस इज़ अ डोंकी। हाजा मिंदीलुन, हाजा मिंदीलुन का मतलब होता है दिस इज़ अ हैंकरचिफ, ये रुमाल है। उसके बाद सवाल है आ हाजा वलदुन, इज़ दिस अ बॉय? क्या ये लड़का है? नाम, यस, हाँ। मन हाजा, ये भी दिया हुआ है। मन हाजा, मन हाजा का मतलब होगा हु इज़ दिस, यानी जब आप किसी पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं हु इज़ दिस। मन हाजा, हाजा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन, ये कौन है? ये आदमी है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली थी और जो इसकी एक्सरसाइज थी हमने इसको मुकम्मल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा है? जालिका। तो जालिका ध्यान में रहना चाहिए। जालिका मतलब क्या होता है? दैट, यानी वो की मीनिंग में जालिका
इस्तेमाल होता है, यानी कोई भी दूर की चीज़ जो है उसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ज़ालिका के ज़रिए आप इस्तेमाल करेंगे। जिसे हमने पढ़ा ज़ालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। ज़ालिका नजमुन, वो क्या है, सितारा है, दैट इज़ अ स्टार। ज़ालिका बैतुन, वो क्या है, घर है, दैट इज़ अ होम। ज़ालिका मस्जिदुन, दैट इज़ अ मस्जिद। ज़ालिका हिमारुन, दैट इज़ अ डोंकी। तो ज़ालिका का जो असल इस्तेमाल है हमने किस लिए किया है, दूर की चीज़ों के लिए हमने ज़ालिका का इस्तेमाल किया है, और नज़दीक की चीज़ों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, हाजा इस्तेमाल किया था। तो हम इसको कह सकते हैं इसमें इशारा, करीब, और ज़ालिका को हम क्या कहेंगे, यानी सेम चीज़ होगी, इसमें इशारा, बईद। तो ये पूरे लेसन से, चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि ज़ालिका और हाजा किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हाजा ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और ज़ालिका जो इस्तेमाल होता है वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों को चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया होगा, और ज़ालिका और हाजा का क्या मतलब है, वो तमाम चीज़ें आपको क्या है, समझ में आ गई होगी। अब यहीं से हमारा एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।